हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर मोशन एंड टाइम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ऑल अबाउट मोशन, रेस्ट और क्या पढ़ा हमने पढ़ा अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं कि मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। जब भी हम मोशन की बात करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो हमें कुछ चीज़ों को कंसीडर करना ही करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम मोशन को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एक तरह से प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि कोई भी चीज़ मोशन में है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? हमने इमीडिएट सराउंडिंग यूज़ किया और टाइम यूज़ किया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं अबाउट दिस टर्म, जहां पर हमने लास्ट क्लास ड्रॉप किया था, जो है स्पीड। रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे थे हम, और वहां पर हमने क्या किया था? टाइम के बेसिस पे हमने देखा था एक कार का स्पीड, वो कैसे वैरी कर रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। वहां से हमने समझा कि यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, स्पीड। क्लियर है? स्पीड का बहुत ही जनरल रेफरेंस तुम लोग समझो, तुम लोग हमेशा ये यूज करते हो, स्पीड में दौड़ो, स्पीड में करो। जल्दी तो तुम लोगों को हमेशा लगी रहती है, एग्जाम में लिखना स्पीड में लिखो। मींस कि जो चीज, मान लो कि तुम्हें 3 आवर्स का टाइम दिया गया है एग्जाम में और तुम आराम से लिख रहे हो, तुमने सोचा है 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। लास्ट के 30 मिनट्स में तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा पेपर अभी बहुत बचा हुआ है, मुश्किल होगा 30 मिनट्स में कवर कर पाना, तो तुम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो। अरे जल्दी स्पीड में करना होगा, नहीं तो क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। इट मीन्स कि तुमने अगर 10 क्वेश्चन 3 आवर्स में किए, सॉरी 3 नहीं, मान लो कि इसको 2.5 कर दो, ठीक है, 2.5 आवर्स में किए, अब 30 मिनट्स में तुमको अकेले 5 क्वेश्चन करने, तो ये 30 मिनट्स में 5 क्वेश्चन को करने का तुम्हारा स्पीड जो है वो बहुत बढ़ गया है। टाइम बहुत कम है पर तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। चलो यहां पर एक हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लो कि बाइक है, ठीक, बाइक जो है एक स्पीड टाइम कवर कर रही है, इसको पोजीशन A to B जाना है। ओके, बाइक, इसको बाइक नंबर 1 हम बोल देते हैं। एक और हम बाइक को ले लेते हैं, कि क्यों छोटा हो गया, इसको बाइक 2 बोल देते हैं। ठीक है, चलो यहां पर भी इसको A to B जाना है। क्लियर? दोनों बाइक को कवर करने हैं, मान लो 20 किलोमीटर्स और टाइम जो भी है, ठीक, 20 किलोमीटर्स, ठीक, हो गया 20। अब मान लो कि ये बाइक 120 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो 40 मिनट्स में कवर कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये बाइक 20 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 1 आवर में। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या कहोगे, किस बाइक की स्पीड ज्यादा है? ऑब्वियसली जो 20 किलोमीटर्स कम टाइम में कवर कर रहा है उसकी स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो हम स्पीड को बताने के लिए किस किस चीजों का यूज कर रहे हैं, ये मेन पॉइंट है यहां पर समझना। एक हमने यूज किया डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, किलोमीटर से, ठीक, और हमने यूज किया टाइम, जिसको हम मिनट से दिखा रहे हैं। तो स्पीड को हमने दिखाया 2 क्वांटिटी से, एक हो गया डिस्टेंस और दूसरा हो गया टाइम। क्लियर? यहां पर हम बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर्स कवर हुआ 40 मिनट्स में, यहां 20 किलोमीटर्स कवर हुए 1 आवर, कितना हो गया, 60 मिनट्स हो गया। इसको मिनट में भी लिख दो तो 60 मिनट्स हो गए। ठीक, तो जब हम स्पीड को बताते हैं कि स्पीड कितनी रही, यहां तो ये किलोमीटर हो गया और इतना टाइम हो गया, तो जब हमें एक्सप्लेन करना होता है स्पीड बताओ भाई, स्पीड बताओ हमें, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम कर देते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। क्लियर? इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं स्पीड। अब हमें स्पीड लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं,
डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम कितना है, टाइम है 40 मिनट। तो यहाँ पर देखो बाई का साइन लगा हुआ है, ऐसे ही बोलते हो ना 4/5, ठीक, 3/5 बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ भी 20 किलोमीटर बाई 40 मिनट्स बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलोमीटर पर, देखो जब हम किलोमीटर लिखते हैं ना तो एक ये रूल होता है कि हम किलोमीटर जब लिख रहे हैं तो हमारा टाइम जो है वो आर में होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर तो मान लो मिनट है, तो मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मस्ट है। हम यहाँ पर किलोमीटर लिख रहे हैं तो हम उसके साथ मिनट को नहीं लिख सकते कि 20 किलोमीटर, अभी हम पढ़ते जाएंगे। अभी यहाँ पर आया ये पॉइंट तो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे हम आर के टर्म में ही टाइम को लिखेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 मिनट्स में टेंशन नहीं लेना, अरे ये तो 40 मिनट है छोड़ दो, नहीं, 40 मिनट को हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट आर में। कन्वर्जन तुम लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम समझते चलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, क्लियर है। अब यहाँ पर मान लो कि क्लियर कट लिखा है 1 आर, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि 20 किलोमीटर पर आर, अगर 1 है तो उसको 1 बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। और इसको हम बोलते हैं पर, PER पर, तो 20 किलोमीटर पर आर, ये हो गई हमारी स्पीड। अभी जब भी कोई रेस होता है, मान लो कि ये एक रेस का ग्राउंड है, ये बना हुआ है लेन किस चीज के लिए, रेस के लिए, जिसमें जो एथलीट्स हैं उनको रन करना है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो रन तो कोई भी करके यहां पहुंच जाएगा। अगर 10 एथलीट्स हैं तो 10 के 10 इतने कैपेबल होते हैं, इतने स्ट्रेंथ वाले होते हैं वो लोग कि 10 के 10 यहाँ पहुंच सकते हैं। पर हम विनर कैसे डिसाइड करते हैं, हम विनर उससे डिसाइड करते हैं जो कम टाइम में इस पॉइंट से पूरे डिस्टेंस को कवर करते हुए यहाँ पहुंचता है। मतलब कि वहां पर हमने किस चीज को फोकस में रखा, स्पीड को, कि भाई पहुंच तो सब जाओगे, तुम सब डिस्टेंस कवर कर लोगे यहां से यहां तक का, पर हम सबको तो विनर नहीं कह सकते। तो वहां पर एक कंडीशन लाया कि जो कम से कम टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा तो उसे हम कहेंगे विनर। मान लो ये 400 मीटर का ग्राउंड है, ठीक। तो जो पर्सन 400 मिनट सबसे कम टाइम में कवर करेगा वो हो जाएगा विनर। तो यहां पर भी बात आ गई स्पीड की। तो स्पीड क्या बता रहा है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट के फास्ट होने को क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है कितना फास्ट है, ठीक। उसके रेट को, उसके रैपिडिटी को इंडिकेट करता है। रेट मतलब कि कितने टाइम में कवर हो रही हैं चीजें, क्लियर है। तो ये सारी चीजों में मेन रोल हो गया स्पीड का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम सॉल्व करते हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम जो डिपेंड करेगा हमारे इस फॉर्मूला पे, ठीक। स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं फिर ये क्वेश्चन जो किस पे है, ऑन द टॉपिक स्पीड। अभी तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे नहीं ना कि ये स्पीड टॉपिक पे है, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। चलो एकदम से बेसिक से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। सपोज एंड, और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारी बुक में भी मेंशन है, आंसर भी दिया हुआ है, बट समझो कैसे सॉल्व किया गया है। सपोज एन एजुकेशनल ट्रिप, यू आर ऑन एजुकेशनल ट्रिप, ठीक है। चलो हाँ, you have traveled a total distance of 440 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो जो चीजें दी हुई हैं उसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। यहां पर दिया है traveled a total distance of, तो सीधे अपने को लिखना है पहले। चलो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 440 किलोमीटर। अगर कहीं कंफ्यूजन है सेंटेंस में तो तुम यूनिट देखो, किलोमीटर जो है, किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, ये हमेशा क्या बताते हैं, डिस्टेंस बताते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर किलोमीटर है अपना, ये हो गया डिस्टेंस। एंड योर ट्रिप टुक 8 आवर्स, टाइम पता चल गया हम लोगों को, सीधे सीधे कहीं प्रॉब्लम नहीं, कितना टाइम लगा, 8 आवर्स, ठीक है। योर एवरेज स्पीड वॉज इज क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें पता क्या करना है, स्पीड। चलो फिर
स्पीड लिखे और स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया कि स्पीड हम किस किस चीज़ के रिस्पेक्ट में मतलब कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जब स्पीड हम पढ़ते हैं, तो इंक्लूड होता है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस को हम किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, वो है टाइम। इन दोनों की हेल्प से स्पीड हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया 440 किलोमीटर एंड टाइम क्या हो गया 8 आवर्स। तुम लोग लिख लो यूनिट, क्लियर है। इसको क्या कर देना है 440 को 8 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो तुम लोग इसको कट करना, मैं भी कट ही करने वाली हूँ, मैं भी बहुत नहीं कर देती हूँ। मान लो कि इसको हमने क्या किया 220 मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं और ये हो गया 4, देन अगेन 2 1 जा 0 एंड 2 2 जा। अब तो सीधे इसको कट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 2 5 जा 10 और दोनों यूनिट हमारी लिखाएगी किसमें, स्पीड के लिए, दैट इज किलोमीटर बाई आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 55 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई अपनी स्पीड। अब देखो तुम लोगों में थोड़ा सा एक और तुम लोग जानते भी होगे, तुम लोग मैथ्स पढ़ते हो, बहुत चीजें जानते हो कि अगर तुम लोगों को यहाँ स्पीड दे दिया रहता, डिस्टेंस नहीं दिया रहता, तब भी तुम सॉल्व कर लेते इसको, है ना। यहाँ पर अगर टाइम नहीं दिया रहता, डिस्टेंस और स्पीड दे दिया जाता, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ये तो मैथ्स की बात है, इसमें तो ज्यादा परेशान नहीं होना कि साइंस में न्यूमेरिकल आ गया है कि नहीं। तो ये बात हो गई अपनी स्पीड की, हमने पढ़ लिया स्पीड को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट 2 टाइप्स ऑफ मोशन, क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत अच्छे से समझ जाओगे सारी चीजों को। सो तब तक तुम लोग रिवाइज करो इसे, क्वेश्चन आंसर अवेलेबल करवा दूंगी मैं, उसके लिए परेशान होना नहीं है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ।